सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि उसके अनुग्रह के द्वारा हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। प्रभु का वचन हमें इस प्रकार बताता है, याकूब की पत्री 5 अध्याय उसकी 16 आयत के अंदर, कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे आता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, याद रखिएगा कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। सबसे पहली बात कि धर्मी होते कौन है। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 24 आयत के अंदर, कि परमेश्वर सबसे पहले हमारे जीवन में छुटकारे को भेजता है, उसके बाद वह हम पे अनुग्रह करता है और हमें सेत में धर्मी ठहराता है। और प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो हमें धर्मी ठहराते हैं। जब हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं तो हम क्या ठहराए जाते हैं? धर्मी ठहराए जाते हैं। और बाइबल इस प्रकार कहती है यूहन्ना 1 अध्याय के अंदर, कि जितने भी उस पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार देता है। और हमारा परमेश्वर धर्मी है और वह हमें भी क्या करता है? धर्मी बनाता है। आइए हम इस बात को बाइबल में देखेंगे कि धर्मी जनों ने कहां पे प्रार्थनाएं की। बाइबल इस प्रकार बताती है दानियल के विषय में, कि जब दानियल एक राजा के पास था, और बाइबल बताती है कि राजा ने उसे एक अच्छी पदवी पर रखा, लेकिन कुछ लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। और बाइबल बताती है कि उन्होंने राजा के द्वारा एक आज्ञा पत्र निकलवाया, और उस आज्ञा पत्र पे क्या लिखा था कि 3 दिन के लिए कोई भी व्यक्ति, इस राज्य में कोई भी व्यक्ति ना तो अपने परमेश्वर का नाम लेगा और ना ही उसको दंडवत करेगा। और जब इस बात का दानियल को पता चला कि वो जो पत्र है उस पर हस्ताक्षर हो गए हैं, तो बाइबल बताती है कि दानियल अपनी कोठरी में गया। उस कोठरी में, जिस कोठरी में वह दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, और उसकी जो खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और उस स्थान में उसने प्रार्थना करना आरंभ किया। और बाइबल बताती है कि उसने प्रार्थना करना आरंभ किया और वह रोया, और रो रो के उसने प्रार्थना की, जिस प्रकार वह रोज प्रार्थना करता था दिन में 3 बार, उसी प्रकार उस दिन भी उसने प्रार्थना की। और आप जानते हैं कि उस प्रार्थना का जो रिजल्ट है वो क्या मिला। बाइबल इस प्रकार कहती है कि दानियल ने वो काम नहीं किया जिसका उस पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किया गया था, और दानियल को उस सजा में से निकलना पड़ा जो उस समय की ठहराई गई सजा थी। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि वो शेरों की मान, जिसके विषय में एक आज्ञा निकली थी कि जो इस बात को नहीं मानेगा उसे शेरों की मान में, शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा। लेकिन बाइबल बताती है कि जब दानियल को उस शेरों की गुफा में डाला गया तो शेर भी दानियल को खा ना सके, क्योंकि बाइबल बताती है कि दानियल जीवित ही उस गुफा में से निकाला गया। हालेलुया। और बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, प्रेरितों काम 16 अध्याय उसकी 25 आयत के अंदर हम पढ़ते हैं कि पौलुस और सिलास जब जेल में थे, तो बाइबल बताती है कि वे आधी रात को उठे, और आधी रात को उठ करके उन्होंने प्रार्थना करना आरंभ किया, परमेश्वर के भजन गाने आरंभ किए। और बाइबल बताती है कि उसका प्रभाव वहां पे क्या देखने को मिला, कि वह जो जेल थी, बाइबल बताती है वह के नींव से ही हिल गई, और उनके बंधन खुल गए, और दरवाजे खुल गए, बंधन टूट गए, और जितने भी कैदी थे वह सब जेल में देखते रहे, और वह पौलुस और सिलास की सुन रहे थे। हालेलुया। एक बड़ा छुटकारा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव के द्वारा, धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा। हम क्या करते हैं? हम जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, जब परेशानी आती है, तब हम जाकर के प्रार्थना करते हैं, प्रार्थनाओं के विषयों को लेकर के प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाइबल हमें हर रोज प्रार्थना करने को बताती है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो।
बाइबल हमें प्रार्थना करने को बताती है। एक विश्वासी की दो टांगे होती हैं, एक परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना और प्रार्थना करना। मैं आपको एक गवाही शेयर करने जा रहा हूं, जिस गवाही के द्वारा मेरा ये विश्वास है कि आपका विश्वास जो प्रभु के ऊपर है वह और बढ़ेगा और आप प्रार्थना में बढ़ोगे और हर रोज प्रभु के साथ आप अपनी संगति में बढ़ेंगे। इस प्रकार से मेरी गवाही है कि आज से तकरीबन 2005 की बात है कि मैं और मेरे साथ ब्रदर रोमी थे, हम एक घर में गए और जब हम उस घर में एंटर किए तो उन्होंने हमारी बड़ी रिस्पेक्ट की। काफी लोग थे वहां पे, तकरीबन 9-10 लोग थे, 9-10 लोग थे। तो वहां पे जब हम जाके बैठे तो उन्होंने हमें कहा कि एक भजन गाओ, हमें एक अच्छा सा भजन सुनाओ। तो हमने भजन गाना आरंभ किया और कुछ समय के बाद सभी लोगों ने, जितने 9-10 लोग वहां पे थे, उन सबों ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह स्थान, जिस स्थान पे हम बैठे थे, परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया और हम भी परमेश्वर का भजन गाते रहे, धन्यवाद करते रहे। और जब हमने आमीन की और हमने देखा कि सब लोगों की आंखें बंद हैं और उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को, उसकी प्रेजेंटेशन को महसूस किया है। और मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारा वहां पे प्रार्थना करने के द्वारा क्या प्रभाव हुआ। वहां पे कुछ समय के बाद चर्च लगना आरंभ हो गया, कलीसिया इकट्ठा होना शुरू हो गई, वहां पे परमेश्वर का वचन सुनाना आरंभ हो गया और बड़े बड़े चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों के जीवन में होने लगे। लोग खाटों से उठ करके, अपनी खाटों के ऊपर बीमारियों से जो पड़े थे, वे उठ करके आकर के उस स्थान में गवाही देते और बड़े बड़े कार्य हुए और परमेश्वर की महिमा उस स्थान में हुई। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ऐसे ना बने कि जो अपनी जरूरतों के समय ही परमेश्वर के आगे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे रखते हैं। आप ऐसे बने कि रोज उठ करके आप अपनी प्रार्थना का समय निर्धारित करें और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, धन्यवाद करें, उसकी भजन गाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है। इसलिए आप जब कभी भी प्रार्थना करेंगे तो मेरा ये विश्वास है कि आपकी प्रार्थना में ऐसा प्रभाव होगा कि उस स्थान में जहां पे आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का छुटकारा आपके जीवन में आएगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की प्रेजेंटेशन आपके जीवन में आएगी, क्योंकि तब आप क्या बन जाएंगे? एक धर्मी व्यक्ति बन जाएंगे। क्योंकि धर्मी जन की लालसा रहती है परमेश्वर की ओर और प्रार्थना की ओर और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।